नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी मेरी और आपकी ग्रहों की जुबानी। इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो इसमें हम नवंबर महीने के बारे में डिस्कशन करेंगे और विशेष रूप से इसमें आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है कन्या लग्न। तो कन्या लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। कन्या लग्न के अंदर में अगर आप देखें तो आप अपनी कुंडली अगर खोलेंगे तो बेसिक उसमें बहुत सारे चार्ट्स रहते हैं। उसमें नवांश चार्ट, दशमेश चार्ट और D9 D3 चार्ट रहता है। उसमें बर्थ चार्ट जो रहता है वो आपका लग्न चार्ट होता है। लग्न चार्ट के अंदर में अगर पहले घर में यहाँ पे अगर 6 लिखा है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज जहाँ पे चंद्रमा है वहां पे 6 लिखा है तो इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। तो इसके अंदर में अगर आप देखेंगे कि कन्या लग्न के लिए हम लोग किस तरह से ये नवंबर का महीना रहेगा उसके ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि आपके ग्रह नवंबर के अंदर में आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कन्या लग्न जो कि बाकी 12 लग्नों में से सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार लग्न होता है। और अगर इस लग्न के बारे में बताया जाए तो ये बुध का लग्न है, इनके लग्नाधिपति बुध हैं। और अगर इस ओवरऑल चार्ट को देखा जाए तो लग्न बुध होने के कारण के जो सामने वाला बोलने शुरू होता है उससे पहले इनको पता चल जाता है। आप कन्या लग्न के बारे में अगर आप विशेष कर से अगर बात उसकी देखें तो इनका सामने का घर जो है वो 12वीं राशि यानी कि शुक्र जहां पे उच्च का होता है गुरु की राशि है, तो इनका स्पाउस जो होता है वो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा कहलाता है। उसके कारण क्या है कि कन्या लग्न की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे से चलती है। इसी में ही हम कन्या लग्न वालों को विशेष बात बताएंगे। तो इनको जो बेसिक फायदा जो मिलता है वो ये कामकाज के अंदर में रहते हैं तो इनके 2 बिजनेस होते हैं या इनके देखा जाए तो एक काम के साथ साथ में ये दूसरे काम भी करते हुए देखे गए हैं कन्या लग्न के बाद। और अगर ये महिलाओं का कन्या लग्न है तो ये बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। और पुरुषों में तो इनका बड़ा ही एक इनोसेंट सा चेहरा रहेगा, आप देख के ही पहचान सकते हैं उनके चेहरे के हिसाब से कि ये कन्या लग्न के हैं। और इसके साथ साथ में आप ये जान सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ये लग्न जो होता है कभी भी चला के लड़ाई नहीं करता, ये हमेशा जहां पे भी लड़ाई झगड़ा देखता है उसको छोड़ के दूसरी जगह पे ये लोग फोकस करते हैं। तो नवंबर महीने के ऊपर में हम लोग आते हैं तो ओवरऑल चार्ट का रीडिंग करते हैं। इस चार्ट के रीडिंग में हम लोग करने के बाद में देखेंगे कि किस किस ग्रह का किस किस तरह से ट्रांजिशन रहेगा, वो कितने कितने डिग्री पे मेंटेन रहेंगे और उस डिग्री का इफेक्ट किस तरह से रहेगा। साथ के साथ में अच्छे दिन और खराब दिन आप लोगों के लिए कौन से रहने वाले हैं और आपको किन किन दिनों में किस किस चीज का ध्यान देना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि लग्न के ऊपर में शुक्र बैठे हैं तो शुक्र जो है वो 23 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक आपकी राशि में आ जाएंगे, लग्न के ऊपर आ जाएंगे, छठे घर में आ जाएंगे कन्या राशि में। तो शुक्र जो है अब हम लोग सब जानते हैं वो वैभव को देने वाले हैं, विलासिता को देने वाले हैं। तो आपकी जिंदगी के अंदर में जो 12वें घर से पहले घर में शुक्र आए हैं तो आप ये देख ही रहे हैं कि जो पिछला महीना रहा है उसमें आपका शुक्र के कारण राजयोग बना हुआ था। उस राजयोग के कारण उसको आगे बढ़ाते हुए आप लेके जाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो वो लोग उस विवाह के काम में आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। साथ ही जिन लोगों का शादीशुदा जिंदगी है तो उसमें भी वो अगले महीने आनंद ले पाएंगे। और वो बुध की राशि में बैठे हैं शुक्र तो वहां पे अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद है। साथ में उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो वाइफ के हाउस में है, तो जब हम लोग 7वां घर कवर करेंगे तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। शुक्र के साथ में अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो बुध की राशि में यानी कि लग्न की राशि में है और बुध जो है वो 7वें घर में 7वीं राशि में है यानी कि आपके लिए सातवीं राशि जो है वो आपके परिवार से रिलेटेड है, बोली से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे बोलने से आपके काम जो है वो बन सकते हैं, परंतु बुध जो है वो 14/10 से लेके 2/11 तक यानी कि 2 नवंबर तक थोड़े वक्री चल रहे हैं। तो बोलने का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बुध के साथ सूर्य भी है और सूर्य होने के कारण सूर्य तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य जो है वो इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं और वो आपके 2nd घर में आ रहे हैं। तो सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग तो बन ही रहा है, परंतु इसमें एक जो नुकसान ये हो रहा है कि बुध सूर्य जो है वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
परंतु जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे तो बुध और शुक्र का एक परिवर्तन योग बनेगा। उस परिवर्तन योग से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप देखेंगे परिवार वगैरह के अंदर में आपकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, और हो सकता है कि अगर कोई किसी तरह का आपका प्रेम विवाह करने का है तो वो भी बात के अंदर में समझाइश हो सकती है। अभी सूर्य और बुध बैठे हुए हैं तो शायद अगर आप प्रेम विवाह का सोच रहे हैं तो परिवार की तरफ से आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, साथ के साथ में आपको जो होने वाले स्पाउस है वहां से भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। परंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो परिवार का मिलन भी इसमें दिख रहा है, राजा और राजकुमार दोनों साथ में है, और उसके कारण आपको आने वाले महीने में सूर्य और बुध का कुछ फायदा मिलेगा। अगर आप साथ साथ में सूर्य के मंत्र करते रहें या गजानन जी को प्रसाद चढ़ाते रहें तो आपको बेनिफिट दिखना साफ है इसमें। अब हम लोग आते हैं तीसरे घर में, केतु वृश्चिक में। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स या कई ज्योतिषज्ञों का मानना है कि 8वीं राशि केतु की है, पर इसमें भी मतभेद है। परंतु केतु जो है वो इक्वलेंट टू मार्स आप समझ लीजिए, मंगल के बराबर समझ लीजिए। तो मंगल जो है वो केतु जो है वो तीसरे घर में है, तो कुछ शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है नवंबर में। तो नवंबर में ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटा कुछ ट्रैवल करें, साथ में हो सकता है कि ट्रैवल के साथ साथ में आपके छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा दूरी भी बना सकता है केतु, और ये भी हो सकता है कुछ अचानक से कोई काम भी बढ़ जाए जिसका आपको अंदाजा नहीं हो। तो केतु जो है वो आपके तीसरे घर में रहेंगे और वो आपको बेनिफिट जो है ट्रैवलिंग से फायदा उठा सकते हैं आप लोग। और इसमें जो देखने वाली बात यह है कि 15 जब सूर्य 16 नवंबर को केतु के साथ में आ जाएंगे, तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक केतु और सूर्य साथ में रहेंगे, तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो वो आपको वो पराक्रम स्थान में बैठे हैं जहां पे आपको उच्च योग में बैठे हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो काले कुत्ते को जरूर रोटी दीजिएगा। रोटी देने से वहां का जो ट्रैवलिंग वगैरह उसमें फायदा मिल सकता है आपको, और जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। और केतु का जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके वाइफ के घर पे रह सकती है। सप्तम दृष्टि जो है आप देखेंगे धर्म स्थान पे रह सकती है, और साथ के साथ में कुछ धार्मिक कार्य भी आपको मिल सकते हैं, और लाभ के अंदर में कुछ कमी आपको आ सकती है अगर साथ में आपका जन्म का चंद्रमा 6, 8, 12 के अंदर में बैठा हुआ है, तो वो नुकसान भी आपको मिल सकता है। तो केतु और सूर्य का भी जब गोचर घूमेगा तो वो एक अपने आप में देखेंगे कि केतु और सूर्य के साथ में एक तरह का ग्रहण योग बनेगा। उस ग्रहण योग से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। जब 28 तारीख को 28/11 से लेके 16 दिसंबर तक आप देखेंगे तो तब बुध भी केतु के साथ में आएंगे, जो हम आपको अगले महीने की वीडियो में कवर करेंगे कि दिसंबर का महीना आपके साथ आपके लिए कैसा रहेगा। इसमें और जो चीज देखने वाली बात यह है कि केतु जो है वो केतु आपके 27.9 डिग्री से 25 डिग्री तक जाएंगे, क्योंकि हमेशा रेट्रो घूमते हैं। तो ये 27 डिग्री से 25 डिग्री तक जाएंगे, और ये इवन राशि में यानी कि 8 नंबर पे है। तो अभी ये थोड़े से मृत हैं, तो उनका इफेक्ट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट कुछ 2-3 महीनों बाद में आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग जो है आपकी काफी बढ़ने वाली है। जॉब वगैरह के हिसाब से, छोटे भाई बहनों के हिसाब से थोड़ी सी दूरियां हो सकती है, उनका आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग आते हैं गुरु, जो कि सैजिटेरियस राशि में, वहां गुरु अपने घर में ही बैठे हुए हैं, और गुरु जो है एक राजयोग बना रहे हैं, हंस योग बना रहे हैं। उस हंस योग का आप देखेंगे क्योंकि ना युक्तो ना दृष्टो, तो देखा जाए तो गुरु को ना तो कोई देख रहा है ना किसी के साथ में है। और गुरु जो रहेंगे वहां पे 30 जून से लेके 11 नवंबर तक अभी गुरु 4th हाउस में रहेंगे आपके। तो एक बहुत बड़ा राजयोग है, और ये आपको जो घर नया बनाने का आपने सोचा होगा या घर परिवर्तन का देख रहे होंगे, तो वो प्लानिंग आप अभी कर सकते हैं 19/11 तक। और आपने क्या है कि अपने ओल्ड एज की प्लानिंग इसके साथ में कर ली होगी, ऐसा उम्मीद इस गुरु के साथ में हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में गुरु की जो है पंचम दृष्टि आपके 8वें घर में जाएगी, जो कि मंगल का घर है। तीसरे घर में यानी कि आपके कामकाज से रिलेटेड, और उसकी सौभाग्य दृष्टि जो है 12वें घर में जाएगी सूर्य की राशि में। तो उससे भी गुरु के कारण आपको बेनिफिट मिला होगा। कुछ खर्चे करवा सकता है गुरु, पर आपको घर वगैरह बनाने का एक स्टेबिलिटी लेके आया है कन्या लग्न वालों के लिए।
अगर आप इसको और आगे देखते हैं तो गुरु जो है वो आगे बढ़ते 20 नवंबर से वो शनि के साथ में आ जाएंगे। तो गुरु जो है धर्माधिपति और शनि जो है कर्माधिपति। तो धर्माधिपति और कर्माधिपति का योग एक अपने आप में बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि शनि 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो शनि जो है अगर आप देख सकते हैं तो ये 2 से 4 डिग्री, मतलब 2 डिग्री से 4 डिग्री तक आगे बढ़ेंगे पूरे महीने में। तो अभी ये मृत कंडीशन में ही रहेंगे क्योंकि ये ऑड राशि में, और इनका स्ट्रेंथ भी अभी इतना ज्यादा बलशाली नहीं होगा, बट स्व राशि में है तो थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। हो सके तो शनिवार के दिन आप जब गुरु और शनि साथ में मिलते हैं तब एक बार ये कोशिश करिएगा कि शनि मंदिर चले जाए, ताकि ये जो घर है 5वां, ये पूर्व जन्मों का भी कर्म है, तो उसका भी डिसीजन कुछ वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कुछ अननेसेसरी परेशानी बचने के लिए गुरु और शनि का उपाय यहाँ पर करने की आवश्यकता दिख रही है। परंतु गुरु और शनि के कारण आप देखेंगे तो बच्चे जो है जिनकी पढ़ाई वगैरह एजुकेशन रुकी हुई है, उनको एजुकेशन मिलने के चांसेस हैं। उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके स्पाउस पर है शनि की, और शनि के साथ तीसरी दृष्टि स्पाउस पे जाने के साथ साथ में 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान में है, और 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर है, सूर्य और बुध के साथ में। तो थोड़ा सा शुरुआती समय जो है आपको लगेगा काम रुकते हुए है, परिवार के अंदर में कोई चीजें आगे नहीं बढ़ रही, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य के मंत्र करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, और बुध साथ में ही है तो बुध के साथ में गणपति के मंत्र करिए, गणपति के मंदिर जाइए। इसमें हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपके लिए किस तरह से रहेगा। तो आप देखेंगे मंगल आपके रेट्रो चल रहे हैं। मंगल जो है 10 सितंबर से 13 नवंबर तक रेट्रो है और ये आपके वाइफ के घर में बैठा है। तो जिन लोगों की शादी हो रखी है वो देख सकते हैं कि जो आपका स्पाउस है वो आपके एकदम गुस्से में है, वो आपको एकदम अशांत है, क्योंकि मंगल ने यहाँ पे पूरी तरह से दंगल कर रखा है। और आप इसको ये भी देख सकते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में है, तो उसके कारण मंगल के जो स्पाउस का परिवार है उसकी तरफ से भी आपको कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वो भी चीज आपको इस ओवरऑल चार्ट में देखेंगे। पर इसमें लास्ट में हम लोग आते हैं राहु के ऊपर में। राहु जो है आपके धर्म स्थान में बैठे हुए हैं। राहु बैठे हुए तो किसी को सुनने वाले नहीं है। आप ये भी चीज देखिए, राहु दूसरे घर में है तो कुछ अधर्म के कार्य भी आपसे करवाएंगे, जिनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आप शुक्र के साथ में है। तो थोड़ा सा आपको ऑपोजिट सेक्स से बच के रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर भी है तो वहां पे भी वो कुछ इफेक्ट लेके आएंगे। और साथ में उसकी 9वीं दृष्टि जो है वो शॉर्टकट लेने का तरीका दिखाएगी, जिसके जो है शनि इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर यही चार्ट अगर आप देखें कि किसी महिला का चार्ट है, तो अगर आप देखेंगे तो पिता के घर में या पति के घर में राहु बैठे हुए हैं, तो वहां से आपको दिखना शुरू होगा कुछ आउटस्पोकन काम होना लग गया है। साथ में आप देखेंगे कि मंगल जो है अष्टम स्थान में बच्चों की तरफ से महिलाओं को कुछ सुनने को मिल सकता है, और ये भी चीज ध्यान देने वाली है। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट का व्यू देखेंगे तो ये पूरा सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि का राहु केतु के साथ में पूरा चार्ट का एनालिसिस है, कब का किसका क्या मूवमेंट रहेगा, क्या फलाधिपति रहेगा। और भी अगर आपको चीज जानने का देखेंगे तो इसमें मजेदार चीज अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा 1 नवंबर को आपके पहले घर में होंगे। हर 2.5 दिन से वो जगह चेंज करते जाएंगे, तो इसी कारण से 1 और 2 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहेगा। तो उसमें आपको कुछ परेशानी दिख सकती है, कुछ अशांति मन में आ सकती है, और साथ के साथ में वहां पे आपको रहेगा कि कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरा अगर आप देखेंगे जब चंद्रमा का मूवमेंट जाएगा कुंभ के अंदर में, तो 17-18 नवंबर भी उस दिन भी सावधान रहने की जरूरत है। दीपावली के बाद में भी कि बहुत तरीके से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर में भी आपको देखना होगा। शत्रु वगैरह जो है वो एकदम से जागृत हो जाएंगे, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाए। साथ में 23 और 24 नवंबर को भी आप देखेंगे तो मेष के अंदर में मूवमेंट रहेगा, उसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरह का वाहन वगैरह अगर चलाते थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, उसमें भी नुकसान हो सकता है। और अंत में 30 नवंबर को कुछ खर्चे होने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं।
और देखिएगा गुड डेज जो रहेंगे आपके लिए सबसे अच्छे दिन रहेंगे। अगर बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो 24 नवंबर से 29 नवंबर तक बहुत अच्छा फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में 17 नवंबर को आप इसमें देखेंगे कि 16 नवंबर से 17 नवंबर सूर्य जो है राशि परिवर्तित करेंगे, तो परिवर्तन योग है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या पैसों के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। गुरु और शनि का जब आप देखेंगे कि 19 तारीख को या 20 तारीख को गुरु शनि में आएंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा, जो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा आपको फायदा देते हुए जाएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो लग्न में है, तो किसी खुद के वैभव या खुद के पैसे को खर्च करने का जो आपने आनंद लेना है उसको भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में दो भागों में अगर इसको पूरे को विभाजित किया जाए तो गुरु और चंद्र के साथ में, जब गुरु केंद्र में आएंगे चंद्रमा के साथ, तो आपको गज केसरी योग का फायदा भी आप उठा सकते हैं। ओवरऑल ये आपका नवंबर मंथ का चार्ट और पूरा मूवमेंट रहेगा। इसके अंदर में अगर आप देखें तो गुरु की जो डिग्री है वो 26 डिग्री से अभी 26 डिग्री पे है, एकदम कॉर्नर पे आ चुके हैं, और 30 डिग्री में से और फिर पंचम स्थान में मूवमेंट करेंगे। तो वहां पे अभी मृत अवस्था से ही वो वापस मृत अवस्था में ही मूवमेंट करेंगे। साथ ही साथ में आगे वो शनि के साथ मिलके नए नए फायदे नीच भंग राजयोग बना के आपको फायदा दे सकते हैं। तो ये आपका नवंबर महीने का कन्या लग्न के लिए पूरा ओवरऑल चार्ट रहा। इसमें एक चीज आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर देखनी हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य के साथ में सूर्य और बुध की युक्ति सेकंड हाउस में होने के कारण आपको वात और पित्त का ध्यान देना पड़ सकता है हेल्थ के रिलेटेड। वो आपको इश्यूज इसके अंदर में दिख रहे हैं। बाकी आपका ओवरऑल महीना जो है वो गुरु महाराज की वजह से स्टेबल है, शुक्र की वजह से स्टेबल है, और साथ ही साथ में बुध जो है बुध और शुक्र का परिवर्तन योग आपको क्रिएट करेगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा फायदा नवंबर के महीने में मिलेगा। और भी कोई इंक्वायरी वगैरह हो या कमेंट वगैरह हो तो हमारे YouTube चैनल पे जरूर करें। हमसे कोई पर्सनल संपर्क करना हो तो मेरा नाम डॉक्टर रोहित उपाध्याय है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो तो प्लीज रीच आउट टू अस, और इसी के साथ में इसको आगे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।